जो है हमारी माँ जो है चंदन और दही खिला करके जो है भैया को कल भेजी, जो है मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेने के बाद जो ऑफिस गए। अच्छा, कार्यभार ग्रहण किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है कहीं न कहीं जो है पराजित हुआ है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं पराजित हुआ। तो बांसगांव का जो लोकसभा सांसद है वो स्वयं जो है ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है। पद मिलता है तो जिम्मेदारियों के साथ मिलता है, और उसके लिए हम कोटि कोटि अपने केंद्रीय नेतृत्व को और मोदी जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं बांसगांव पूर्वांचल की जनता की तरफ से। गोरखपुर इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। गोरखपुर के जो विकास कार्य हैं तो उसका लाभ कितना मिला है? बहुत लाभ मिला। देखिए RES और PMGSY ने जो क्रांति लाई है, इसी ने देश का जो है सूरत सीरत बदला। हाँ, इसी ने। बांसगांव लोकसभा चाहे जितनी भी तरक्की करे, लेकिन बांसगांव का कस्बा आज भी जो है बहुत पीछे है। बांसगांव में आज की तारीख में कोई भी एक कच्चा मकान नहीं है। भैया मंत्री बने और ऐसा मंत्रालय उनको मिला जिस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हमारे मध्य प्रदेश की बेटी आपकी बहू है, और मध्य प्रदेश के शिवराज जी आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और आपकी किचन कैबिनेट जो है मध्य प्रदेश से जुड़ी है। हमारी सत्यता के आधार पर वोट मांगी है ना। आपकी सारी चीज़ें निराधार हैं, आप कैसे किसी एक महिला को 8500 रुपये दे दोगे आप? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय हम उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जनपद में हैं। यहाँ इस समय हमारे साथ डॉक्टर विमलेश पासवान जी हैं। गोरखपुर ज़िले की एक बहुचर्चित लोकसभा सीट है बांसगांव, जहाँ के आप विधायक हैं, और लोकसभा में आपके बड़े भाई कमलेश पासवान जी वहाँ सांसद थे। अब इस 18वीं लोकसभा में बिल्कुल कुछ चंद दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में अब वो आसीन हो चुके हैं। तो माननीय मंत्री जी इस समय अभी दिल्ली में ही हैं, अभी वो उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो चूँकि बांसगांव विधानसभा का प्रतिनिधित्व डॉक्टर विमलेश पासवान जी करते हैं, तो खुशी तो परिवार के लिए है। तमाम सारे गोरखपुर में राजनीतिक परिवार हैं, लेकिन एक पासवान परिवार जिसकी अपनी एक अलग छवि रही है, आज जो है उसकी जो राजनीतिक जो परिस्थिति है, जो पॉलिटिकल स्टेटस है, वो आज उभर के सामने आया है। और जब कोई भी जो उपलब्धि होती है जब सामने आती है तो लोगों को ये लगता है कि बहुत आसानी से ये चीज़ मिल गई है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत अथक परिश्रम के बाद इस तरह की कोई उपलब्धि मिलती है। लगातार ओम प्रकाश पासवान जी का संघर्ष अब आकर के जो है कार्यपालिकीय शक्ति के रूप में उभर के सामने आया है जनता के। तो हम भी बातचीत करने के लिए हम माननीय मंत्री जी से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन माननीय विधायक जी उपलब्ध हैं, और चूँकि आप भी बांसगांव विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपने बहुत मेहनत किया इस चुनाव में अपने भाई के लिए, भाई को विजय दिलाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम अपने कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर विमलेश पासवान जी। हम जो है, चूँकि आपके चेहरे से खुशी प्रकट हो रही है, ये प्रसन्नता जो आपको उपलब्धि मिली है आपके परिवार को, तो हम सब यहीं से सवाल ही शुरू करेंगे। क्योंकि हमने कई बार आपका इंटरव्यू लिया है, तमाम सारा आपका प्रोफाइल हमने कई बार रखा है जनता के सामने, लेकिन आज मैं यहीं से सिर्फ शुरू कर रहा हूं कि इस खुशी को कैसे आप शेयर करेंगे बांसगांव की जो विधानसभा की और लोकसभा की जनता है उनके बीच में, क्या कहेंगे? देखिए, ये खुशी जो है ये जाहिर तौर पर एक लंबे कालखंड के बाद आई, और हम लोग जो राजनीतिक सफ़र जब हमारे परिवार का शुरू हुआ, मेरे पूज्य पिताजी ने जब सामाजिक जीवन में कार्य करना शुरू किया तो वो सन 82 का समय था। 4 दशक से ऊपर का ये कालखंड हो गया, और मंत्री हम लोग बने हैं। और मंत्री बनने की खुशी, पद मिलता है तो जिम्मेदारियों के साथ मिलता है बिल्कुल। और किसी खुशी में इतना भी खुश ना हो जाओ कि अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाओ। तो ये हमारे सामाजिक राजनीतिक जीवन को एक रिकग्निशन मिला है, एक पहचान दिया है मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में, और उसके लिए हम कोटि कोटि अपने केंद्रीय नेतृत्व को और मोदी जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं बांसगांव पूर्वांचल की जनता की तरफ से, जिन्होंने हमारी सामाजिक और राजनीतिक विरासत पर अपना चंदन लगाया। हमें याद है जब मेरे पिताजी पहली बार विधायक वो 1989 में बने, और कई बार ऐसा होता था कि उनको मंत्रिमंडल में जो है शपथ लेना है। एक बार तो उनको जो है निमंत्रण भी आ गया था। अच्छा। लेकिन शाम आते आते जो है उनका मंत्रिमंडल से जो है नाम कट गया, जो भी वजह रहा। लेकिन जो है वो पीड़ा और वो आंसू भी हम लोगों ने देखा,
लेकिन आज जो है इस सम्मान को जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, जो पार्टी ने रिकॉग्नाइज़ करके दिया है, इसके लिए बार बार हम धन्यवाद ही देते हैं। और शायद इसीलिए मैं भी जो है मतलब देश के सबसे अच्छे स्कूल से पढ़ करके, देश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर करके गोरखपुर ही मैं चुना काम करने के लिए। और मैं जब वापस 2011 में यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर करके मेडिकल कॉलेज में सीनियर लेक्चरर का पद ज्वाइन किया, तो मैं इसी भाव के साथ ज्वाइन किया कि शिक्षा और जो उपलब्धि आपको जो है आपके लिए नहीं मिलती है, ये लोगों के लिए मिलते हैं। जो यहाँ पर मैं लोगों का सेवा कर करके उनकी खुशी से जो अपनी कमाई के रूप में उनकी खुशी मुझे मिली, वो किसी वस्तु और किसी भंडार से नहीं मिल सकती। और जो है ये पद निश्चित तौर पर हम लोगों को अनेक कार्य करने का जो है एक मौका देगा। मौका है निश्चित रूप से। जैसे एक समय पहचान हुआ करती थी जब आपके परिवार की पहचान मानीराम से हुआ करती थी, आज जो है आपके परिवार की पहचान बास गांव से हो गई है। बास गांव कभी महावीर प्रसाद जी के नाम से जाना जाता था, लगातार वो भी कई बार वहाँ सांसद हुआ करते थे और जो है मंत्री हुए जो है, और आज आपका परिवार पूरी तरह से जो है वहाँ जो है बास गाँव से बिल्कुल एकदम बास गाँव का होकर के रह गया है। तो बास गांव की जो प्रगति है उसको किस तरह से आने वाले समय में आप और बेहतर करेंगे, ताकि जनता जो आज आप प्रसन्नता का एहसास कर रही है, जो आप अपनी खुशी को जनता को सौंप रहे हैं, किस तरह से उसको विकास कार्यों में परिवर्तित करेंगे? बास गांव से पूरे हिंदुस्तान में संदेश जाएगा। और हम लोगों ने जो काम किया है पिछले 10 सालों में, ये काम कभी बेकार नहीं जाता है। और जनता से जो कनेक्शन राजनेता बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, वही हमारा एसेट है। ये चुनाव थोड़ा टफ रहा। माताश्री का जो जीतने का जो आंकड़ा रहा 2009 से, फिर वो आंकड़ा 14 में बढ़ा, फिर 19 में बढ़ा, और ये आंकड़ा जो है घटा। और घटने का कारण बस यही था कि लोग जो है दिग्भ्रमित हुए। और जमहूरियत में जनता ही जनार्दन है, मुझे किसी से शिकवे गिलवे नहीं, होना भी नहीं चाहिए। और हमारे जो है हम उनके कृपा पात्र पे जो है कुर्सी हमें मिलती है, उन तक जो है उनकी बात और उनकी जो भावनाएं रहीं कहीं चोटिल हुई होंगी या हमारी बात उन तक नहीं पहुंची होंगी। उनको जिस तरीके से भरमाया गया कि 400 सांसद आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। झूठ जो है बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन झूठ परास्त होता है। और झूठ जिस तरीके से कि सरकार आ जाएगी तो हम 8500 रुपये प्रत्येक महिलाओं को खाते में देंगे। अल्पसंख्यक वर्ग के महिलाओं को भ्रमित किया गया, दलित समाज के महिलाओं को भ्रमित किया गया। आप कैसे किसी एक महिला को 8500 रुपये दे दोगे? आप ये खुद सोचो। जो है जिस देश में 140 करोड़ की आबादी हो, हम भी नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। हम जो है अगर हम इतना लीनियंट और इतना अच्छा टाइम दे देंगे तो हम कमज़ोर और बहुत ही बेकार जनरेशन पीछे छोड़ करके जाएंगे। तो कांग्रेस बैठा के हम खिलाएंगे, कांग्रेस ने तो हमारी पीढ़ियाँ कैसी निकलेंगी? तो कांग्रेस ने मोदी जी की नकल करके कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मोदी जी ने कहा कि हम 15 लाख देंगे तो कांग्रेस ने कहा कि हम जो है हम 8500 देंगे, तो उन्हीं के कर। मोदी जी ने ये चीज़ कभी नहीं कहा। मोदी जी ने ये चीज़ कभी नहीं कहा ये कि हम 15 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को देंगे। वो जुमला था इलेक्शन का, कैसे फैला। ये जो कांग्रेस की सरकार रही, मतलब भ्रष्टाचार का जो पैमाना था, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा था। हर नेता के घरों और हर इनके कांग्रेस मंत्रियों के, उनके सहयोगी के घर से नोटों की गड्डियाँ निकलती थी, ट्रकों से रुपए जाते थे, सबके जो है स्विस बैंक्स में अकाउंट थे, तो वो पैसा आता तो बढ़ता लोगों में। और मोदी जी पिछले चुनाव में भी यही कहे हैं कि ये जनता का पैसा है, हम जनता को लौटाएंगे। एक चीज़ और जो है आपके क्षेत्र में जो है, अब इसको किस तरह से आप खारिज करेंगे, लेकिन ये बात उठती थी कि भाजपा को प्रत्याशी अपना बदल देना चाहिए था, तो ये क्या ये कोरा अफवाह था या कहीं से इसमें कोई सत्यता आप जो है दिखते हैं? क्या कहेंगे? जो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं वो लोग नहीं हैं जो राष्ट्रवाद और जो है देश की प्रोग्रेस से उनको लेना देना है। ये लोग वही लोग हैं जो लोग अफवाह फैलाते हैं, और ये वही लोग हैं जो विकसित भारत का सपना लेकर के हम लोगों के बीच में गए कि 100 साल जब हमारी आज़ादी का हो तो हम कैसा देश चाहते हैं। जिनको ये चीज़ नहीं पसंद है वही इस तरह की बातें करते हैं। और माननीय सांसद जी कमलेश भैया ने उनका जीवनी देखिए, संघर्ष और जो है तप में निकला, और उनकी उम्र जो है महज 15-16 साल की थी जब पिताजी का जो है देहांत हुआ।
और उसके बाद उन्होंने जो है जिस तरीके से परिवार की जिम्मेदारी, हम सबको पढ़ना लिखना स्थापित करना कराना, क्षेत्र की जिम्मेदारी, और जब उस सब टेस्ट में वो इतने अच्छे निकले तो उनका टिकट किसी इस तरह के लोगों से, तथाकथित लोगों के कहने से बदल दिया जाए तो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। उनको तो मैं 100 में 100 नंबर देता हूँ। इससे आप लोगों ने जो है ये जो अफवाह थी इसको आप लोगों ने डट के इसका जो है आप लोगों ने मुकाबला किया। नहीं, उन्होंने काम किया है। उन्होंने पिताजी के जाने के बाद अपने क्षेत्र में विधायक रहे मानीराम, जिसने हमें स्थान सम्मान पहचान दिया। फिर ये हमारे अभिभावक थे और आज भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये लोग जो कहते हैं कि बदल लेना चाहिए, क्यों बदल देना चाहिए? जो है हम लोग तो ये संस्कार ही पिताजी से पाए हैं कि सेवा करना है, सेवा करना। और जैसे एक जो है सरहद पर अगर सैनिक शहीद होता है तो उसके बच्चे को सरहद पर नौकरी करने के लिए एक जज्बा होता है कि मेरे पिताजी शहीद हुए, मुझे भी जाके देश की रक्षा करनी है। तो अगर जो है एक शहीद और एक सैनिक का बेटा सैनिक बन करके देश की सेवा करना चाहता है, कि राजनेता का बेटा जो शुरू से ही संस्कार में डूबा है कि लोगों को, हम लोगों ने तो शुरू से हमारा ये संस्कार पिताजी से हमें पाने को मिला कि कैसे हमें लोगों से व्यवहार करना है। कोई भी पीड़ित और कोई भी क्षेत्र का आदमी आ रहा है आपके घर, कितनी उम्मीद से आ रहा है, आप उसकी पीड़ा को सुनिए, उसके जो है चीज़ों को रेक्टिफाई करके उसका काम कीजिए। तो ये जो ट्रेनिंग है हम लोग की पिताजी से मिली है बिल्कुल। और राजनीति जो है वाकई राजनीतिक परिवार के लोगों को करने में बहुत अच्छा एक मतलब ये अवसर होता है, क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ें पहले से पता रहती है कि उनके तकलीफ़ में हम पद ज़रूरी होता है लोगों की सेवा करने के लिए। हम लोग पद के भूखे न थे, न कभी नहीं रहेंगे। बिल्कुल नहीं, अगर हम जैसे लोग, हमारे परिवार के जैसे लोग को अगर पद मिला है, बिल्कुल सरकार ने नवाजा है, तो इसका जो है अक्षरतः सेवा के भाव में लौटाने का काम करेंगे। मतलब अगर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है जो इस पर बड़ा फिट बैठता है कि उसूलों पर जो जब आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बिल्कुल। हाँ। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है। तो जनता ने जो है इस चीज़ को बता दिया, समझा दिया, और आपने अपने जिंदा दिली का सबूत दिया, और जनता ने अपनी खुद मुख्तारियों को प्रमाणित कर दिया कि देखिए हमको कहाँ जाना है और हम कहाँ जा रहे हैं। इसको प्रमाण, जो जीता वो सिकंदर, आप एक वोट से जीते हो, लेकिन देखिए बहुत से सीटों पर मतलब जो आप बात बताए हैं कि प्रत्याशी बदल देना चाहिए, पहली बार के नए प्रत्याशी आए वो भी चुनाव हार गए। तो जो है नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, हम लोग सब जानते हैं और जनता भी हमारी जानती है कि इस आंधी में भ्रम की आंधी चली, झूठ की आंधी चली, फरेब की आंधी चली, और इसमें जो है हम लोग जो तो है आपका प्रतिद्वंदी जो है कहता है कि जो है चुनाव में जो है धांधली हुई है और इसको लेकर के यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, कि उनको अपना झूठ बोलने का अधिकार है। ये हमारा लोकतंत्र, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये अधिकार देता है कि एवरीबडी हैज़ दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड टू सीक जस्टिस। झूठ के आधार पर वो गए हैं अधिकारियों के पास, कोर्ट के पास, वो औंधे मुँह गिरेंगे। और इलेक्शन का पूरा प्रोसेस पूरा निष्पक्ष रहा है। वहाँ पर CCTV कैमरेज और जो है 4 हमारे IAS ऑफिसर जो दूसरे स्टेट्स के थे, उनके निगरानी में काउंटिंग हो रही है। तो उनके साथ मेरी जो है सहानुभूति भी है। वो इतने सीनियर हैं, पदों पर भी रहे हैं, उनको ऐसा जो है बात कहना शोभा नहीं देता है कि जो है इलेक्शन के इतने अच्छे डेमोक्रेटिक और इतने फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर उंगली उठा रहे हैं। तो अभी तो EVM पे भी ये लोग उठाते थे, अब EVM जो है बहुत सती सावित्री इन लोगों के लिए साबित हो गई, बहुत अच्छा हो गया। मोदी जी ने तो कहा हर इलेक्शन में ये लोग EVM का रोना रोते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खीसियानी बिल्ली है, खम्बा नोचे, ये हमारे ही विधानसभा से विधायक रहे 10 साल। अच्छा, गोरखपुर विमलेश जी, डॉक्टर विमलेश जी, आप जो है जैसे गोरखपुर इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, तो जो गोरखपुर के जो विकास कार्य हैं, ये मानक बनता है, माना यह जाता है कि गोरखपुर के जो विकास कार्य हैं वो पूरे प्रदेश की जो है उसका आईना है जी। पूरे प्रदेश की जो रूपरेखा है वो यहाँ से तय हो जाती है। तो उसका लाभ कितना मिला है आपके जो है? बहुत लाभ मिला। देखिए, जब मैं बांसगांव में काम करना शुरू किया और मेरे भ्राताश्री, उससे पहले वो वहाँ के सांसद बने और भारतीय जनता पार्टी ने उनको आशीर्वाद दिया, और हमारे परिवार की पृष्ठभूमि की बात आप जो कह रहे हैं, मूल्यांकन की पार्टी ने, और इतने समय से हम लोग इस सेवा में हैं और इस समाज के रूप में भैया को चुना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर भी है अपने आप को प्रूव करने का, अपनी वर्दी को प्रूव करने का, अपने सस्टेनेबिलिटी को प्रूव करने का। और जो डिपार्टमेंट भी है
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का रिफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है। जो भी गाँव में जो डेवलपमेंट का क्रांति है, और इस डिपार्टमेंट का जितना फंड है किसी राज्य का उतना बजट भी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार का उतना बजट नहीं है जितना जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का अकेला का बजट है। और बहुत अच्छी बात है कि इस मिनिस्ट्री का जो सेंटर ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उनको इतना बड़ा एक्सपीरियंस है काम का और इतना अनुभव है उनको कि भ्राताश्री को बहुत उसका लाभ मिलेगा। और तो अभी तक तो जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो है सरकार से विकास कार्यों के लिए फंड मांगते थे, निर्भर रहते थे आप, चाहे मुख्यमंत्री के ऊपर, चाहे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, चाहे मिनिस्टर के ऊपर। अब तो स्वयं आपके भाई मिनिस्टर हो गए। अब तो बांसगांव का जो लोकसभा सांसद है वो स्वयं जो है ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है। तो अब किस तरह से जो है अब तो बहुत आसानी होगी आपको। अब हमें जो है बांसगांव से के साथ साथ विशेष तौर पर अब पूरे देश के लिए काम करना है। और ग्रामीण सेवा में जो भी सड़कें हैं, जैसे इस डिपार्टमेंट का जो एक डिपार्टमेंट है RES और PMGSY ने जो क्रांति लाई है गाँव में, गाँव को जो है सड़कों से जोड़ना, मुख्य मार्गों से जोड़ना। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री जो है ग्रामीण जो है सड़क योजना, ये दो जो डिपार्टमेंट्स इन सीधे आपको मिले हैं और इसी ने देश का जो है सूरत सीरत बदला। ऐसा एनर्जी का काम ये डिपार्टमेंट करेगा कि सबको जो है अधिकार दिलाने का काम करेगा और देश को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम करेगा। जहाँ तो रेल कनेक्टिविटी के लिए बांसगांव में आपका प्रयास, आप लोगों का लगातार जो है सार्थक रहा और उसका जो है और मिल गया ग्रामीण विकास। आपको तो रेल मंत्रालय मिलना चाहिए था, रेल राज्य मंत्री। देखिए जो है बहुत बड़ा जो है संतोष है जो मिला है और इस डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा काम करने का अवसर है। और आप रेल की बात कर रहे हैं, उसकी तो सैद्धांतिक सहमति भी हो गई, पैसे भी अलॉट हो गए, कितने सारे किसानों को चेक भी मिल गया। और जो सर्वे हुआ उसी सर्वे के आधार पर अब रेल का काम शुरू हो गया। अब ऐसा नहीं, अब तो गॉन आर दोज डेज, अब तो रेल वहाँ स्वीकृत हो गया ना। रेल की लाइन बिछ रही है, सहजनवा बांसगांव दोहरी घाट रेल लाइन बिछ रही है। कुछ जो है गांव थे, जो गांव पूरा डिप्लीट हो रहे थे, तो अब पुनः सर्वे कर करके उसका डाइवर्जन किया जा रहा है। इस बार जैसे मान लीजिए कि बहुत कम अंतर से जो है कमलेश पासवान जी चुनाव जीते हैं, तो क्या लगा आपको, जो है क्या आपको लगा कि हमारी क्या कमियां थी, क्या आपने सीखा, क्या आगे और इसमें और सुधार करना चाहिए, किस तरह से विचार विमर्श आपने किया या करेंगे? क्या कमियां हम ज़रूर स्वीकारते हैं, हम जन तक, क्योंकि जो इलेक्शन है बहुत ही ट्रॉपिकल कंडीशन में हुआ और हमारे कार्यकर्ता, हम लोग जो है जो ये भ्रम फैला रहे थे दिन रात, इनका एक काम था ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे। और ये जिस तरीके से जो प्रोसेस इन लोगों ने अडेप्ट किया, हम लोगों को नहीं पूरा जानकारी मिल पाई। इन 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने 10 साल में जो काम किया है, उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि ये सड़क जो है हमारे किसी दलित बस्ती में जाएगी या ये सड़क हमारे किसी माइनॉरिटी के घर तक जाए। हम लोग जो है पूरा निष्पक्ष तरीके से काम किए और जातिवाद तो ख़त्म हो गई थी भाई साहब। सरकार और जातिवाद का दायित्व है जो है, हाँ, जातिवाद की राजनीति हमेशा खतरनाक होती है। एक जो है और इसको आज भी हम लोग जो है खारिज करते हैं। एक सवाल और आपका स्थानीय मैं करूंगा, बाकी राष्ट्रीय स्तर पर मैं थोड़ा बात करूंगा। बांसगांव लोकसभा की अपनी एक धूम जो है रही है राष्ट्रीय स्तर पर। मैंने शुरू में ही कहा कि महावीर प्रसाद जी वहाँ से प्रतिनिधित्व किए, भले ही वो कांग्रेस पार्टी से थे। आज जो है उसका सारा जिम्मा आपके परिवार पर है। बांसगांव का विकास जो है, बांसगांव लोकसभा चाहे जितनी भी तरक्की करे, लेकिन बांसगांव का कस्बा आज भी जो है बहुत पीछे। कहाँ तक इसकी सच्चाई है, कहाँ तक इसको आप सत्य मानते हैं? जैसे बांसगांव कस्बे की बात कर रहे हैं, बांसगांव कस्बा स्वयं में एक नगर पंचायत है। बांसगांव में आज की तारीख में कोई भी एक कच्चा मकान नहीं है। 18,000 की आबादी वाला बांसगांव का नगर पंचायत 4200 आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना से और मुख्यमंत्री आवास योजना से ले चुका है और खोजने से भी कोई एक कच्चा मकान नहीं मिलता है। और हर घर तक जो है नाली है, सड़क है, सबके पास टॉयलेट है, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं सब चीज़ से आच्छादित है। बांसगांव नगर एक छोटा सा कस्बा है और उस तहसील में 50 बेड का हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाया। उस तहसील में कभी जो मतलब हमारा क्षेत्र जो है कृषि आधारित क्षेत्र है, 100% सभी हमारे सम्मानित लोगों का जो जीविका का स्रोत जो है किसानी रही। वहाँ पर जो है हम लोगों ने फायर स्टेशंस का जो है निर्माण कराया, एक करहल में, फिर एक जो है हमारा देवराड़
अच्छा, मतलब बांसगांव कस्बे से बाहर भी निकल करके बिल्कुल, आप जाइए एक बार, आप सैर कीजिए बांसगांव का। तहसील से जुड़ने वाली सारी रोडें जो हैं, जो पगडंडियाँ थीं, तहसील मुख्यालय से आप निकलेंगे मालनपा रोड 2 लेन, तहसील मुख्यालय से निकलेंगे कौड़ीराम बांसगांव 2 लेन, गोला जो है कौड़ीराम गोला जो है 2 लेन, और कौड़ीराम गजपुर 2 लेन। फिर आपका जो बाइफरफिकेशन है, जो ये आपका कौड़ीराम कुसमौल जो बाईपास है, हाँ हाँ, वो भी 2 लेन। तो वहाँ पर काम आपको कहाँ नहीं दिख रहा। आज के तारीख में जो इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं, सबसे ज़्यादा बांसगांव में ही चलती हैं। 19 बसें अप डाउन करती है NH-29 से। अच्छा, बांसगांव को कनेक्टिविटी मिल गई है इलेक्ट्रिक बस से? 19 बसें चल रही हैं। 2 बस से वो सफ़र शुरू हुआ था, जो 19 बस सबसे ज़्यादा हमारे सब अब हमेशा भर के आती हैं, भर के जाती हैं। और AC बस, इलेक्ट्रिक AC बस जो है लगातार जो है 18 बसें चलती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दोनों CSCs हैं और एक PSC है, वो सब का जो है अपग्रेडेशन किया हम लोगों ने। बांसगांव का PSC जो है कोविड के बाद, उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया। वहाँ पर सारे एसेंशियल डिपार्टमेंट्स के जो है डॉक्टर हैं। गगहा के भी PSC में सारे डॉक्टर्स हैं। जितने भी बंधों वाले गांव थे, सब बंधों को जो है रोलिंग, पिचिंग, पेडलिंग, और उसके बाद जो है ये पॉर्क्यूपाइन स्टोन्स और जो उसका निर्माण करके सारे ठोकर बना करके सारे गांव को सुरक्षित किया। वरना पहले बाढ़ आती थी, गांव बह जाते थे। अब देखिए 96 के बाद बांसगांव में कभी बाढ़ नहीं आया। उसका बस एक ही कारण है कि बरसात से पहले हम लोग बंधों का जो भी जो है पिट पॉट्स हैं, रेट होल्स हैं, शाही होल्स हैं, भर देते हैं। विभागीय जो है संवेदनशील तरीके से काम करती हैं, वरना पहले की सरकार में जो है बाढ़ आ जाता था। बिल्कुल, और जो है क्या होता था आप जानते ही। राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं सवाल करूं तो देश का राजनीतिक परिदृश्य बदलने में सक्षम अयोध्या परिदृश्य को ही जो है अयोध्या ने बदल दिया था जी। 1989 के बाद से पूरी देश की राजनीति केंद्रित हो गई अयोध्या पर। और वहाँ जो है वो चीज़ जो है इस चुनाव में नहीं दिखी। आपका प्रत्याशी वहाँ हार गया। वहाँ पर जो विकास के नाम पर जिस तरह से व्यापारियों और आम जनमानस का दमन आपकी सरकार ने किया, किस तरह से इसको खारिज करेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में लोगों के घर उजाड़ दिए गए। चुनाव में हार जीत होती है, वाकई इस चीज़ की हम लोग पर सहानुभूति है उन व्यापारियों की जो लोग 100 साल 200 साल से रह रहे थे। और शायद अधिकारियों का व्यवहारिक पक्ष जो वहाँ के लोगों के साथ रहना चाहिए था, उनके पुनर्वास का, उनके रिहैबिलिटेशन का, उनको जो है मुआवजा देने का, वो कहीं ना कहीं ज़रूर वजह बना होगा। लेकिन ये जो है इसके साथ साथ जो मतलब लोगों ने जो प्लांट किया, वो सबसे बड़ा कारण है। देखिए, डेवलपमेंट तो एक ज़रूरत चीज़ है, और वो डेवलपमेंट, आज ये रोड है, हम कल नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, दिस डेवलपमेंट इज़ फॉर डिकेड्स। अगर डेवलपमेंट हमारी योगी जी की बीजेपी जी की योगी गवर्नमेंट नहीं करेगी तो करेगा कौन? डेवलपमेंट के लिए कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए। बिल्कुल। और अगर अयोध्या में राम मंदिर बना, अयोध्या के साथ साथ अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट ना करें, अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना बनाते, तो क्या ये कभी बन पाता? बिल्कुल नहीं। तो वही चीज़ है, सब कुछ के बाद जो है, देखिए सब कुछ के बाद भी अगर आपका प्रत्याशी जीते थे, नहीं हार गए तो इसका मतलब इस समय तो हमारे चल रहा है कि वहाँ के लोगों को दोष दिया जा रहा है, वहाँ के लोगों को ही गद्दार कर दिया जा रहा है। गद्दार, फिर मैं बोला ना, कोई गद्दार नहीं है। लोकतंत्र में हमारे जो वोटर्स हैं, हमारी सम्मानित जनता है, हमारे प्राण प्रिय देवतुल्य भगवान। तो ये कौन लोग हैं जो भाजपा के नाम पर जो है वहाँ के लोगों को? नहीं, कोई गद्दार नहीं है। मैं तो कल मोहन भागवत जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, परसों भी देखा। कभी पब्लिक गद्दारी नहीं कर सकती है। उनको कार्य करने का तौर तरीका नहीं पसंद आया, नहीं चुने, कैसे गद्दार हो सकते हैं? जनता हमें अभिनंदन भी देती है, जिताती भी है, सांसद बनाती है। हम वहाँ पर अपनी कमियों को समीक्षा कर करके आगे के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में वहाँ की एक विधानसभा की सीट जीत करके इस डेंड को जो है मिटाने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और जो है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर भी एक सवाल हो जाए हमारा चलते चलते, जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है कहीं न कहीं जो है पराजित हुआ है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं पराजित हुआ है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का जो भाव मोदी जी की गवर्नमेंट में और योगी जी की गवर्नमेंट में कि नेशन फर्स्ट, देखिए चुनाव आते जाते हैं, लेकिन जो है जो इंटीग्रिटी है, जो हमारा आंतरिक ढांचा है देश का, वो नहीं बिखरना चाहिए।
और सभी जात पंथ मज़हब के लोग, जो सेकुलरिज़म है, सभी लोगों का इज़्ज़त है और सभी लोगों के साथ सबका विकास, जो विश्वास का नारा दिया वो आज भी है। और उस पर डेंट जो है इस तरह के लोग, देखिए मैंने बोला ना कि सब लोगों को अपनी बात कहने का, फैलाने का अधिकार है। बिल्कुल। तो उस अधिकार का उन लोगों ने जो आनंद लिया और फैलाया, पेड अपने वर्कर से, लोगों से प्लांट करके, षड्यंत्र कर करके उसमें वो कामयाब हुए। लेकिन जनता जब जो चीज़ें उन्होंने वादा किया है, कल से जनता उन्हें खोज रही है और डंडे लेके खोज रही है। चुनाव फिर है 2 साल के बाद, इसका जवाब जनता ही देगी। बिल्कुल बिल्कुल, जनता जवाब देगी। जो है लगातार जो है बहुमत की राजनीति करने वाले नरेंद्र मोदी जी पहली बार जो है अल्पमत की सरकार चलाने जा रहे हैं, या शुरू कर दिया। हाँ, अल्पमत की सरकार, 240 सांसद हैं, सबसे बड़े दल हैं। और चूंकि देखिए हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, आप जितना प्रश्न कर रहे हैं सब राष्ट्रीय स्तर वाला है, लेकिन आप जो प्रश्न बोल रहे हैं उसका जवाब देने में भी मुझे कोई वो नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए मोदी जी सामंजस्य कैसे स्थापित कर पाएंगे मोदी जी? सामंजस्य तो स्थापित हो गया। जो 2 हमारे मेन एलीज हैं, देखिए टीडीपी और जो है जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू, इन दोनों नेताओं का कभी अभी तक जो है, जब से हम लोग की सरकार बनी है और जब से हम लोग जो है निमंत्रण पाए, कभी इनका कोई आपको भाव या कोई विरोध नहीं सुनने को मिला, न मिलेगा, क्योंकि ये सबसे स्थिर सरकार है ये। और ये 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेगी ऐसे चुटकी बजा करके। और जो विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है, सारे गोल्स को, जो हमारे CDG के गोल्स हैं, उसको भी पूरा करेगी। और ये गवर्नमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करेगी। किसी परिवार का कोई एक अगर सदस्य मंत्री बनता है, केंद्रीय मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, तो उसके परिवार के सदस्य उनका सहयोग करते हैं। आप तो बांसगांव के विधायक भी हैं, किस तरह से अपने भाई का आप सहयोग करेंगे? देखिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अब पूरा जो है हम लोग का मित्र मंडली, मानीराम भले अब जो है मतलब सस्टेन में नहीं है और उसका जो है डिलिमिटेशन में कई विधानसभाओं में चला गया, लेकिन वो लोग आज भी हमारे परिवार के अंश हैं, परिवार के हिस्सा हैं। बांसगांव के लोग हमारे परिवार के हिस्सा, हम सब लोग जो है एक वासुदेव कुटुंब के भाव से एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ एक कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं। शायद इसीलिए आज कामयाब भी हैं। और कोई पद जो है डबल इंजन की सरकार, कोई पद आपके क्षेत्र में जो है, भाई आपका सांसद, आप विधायक, तो डबल इंजन आपका भाई सांसद है। ये भाव मन में नहीं कि मेरा भाई सांसद है तो मुझे ऐसा है, आपका भाई सांसद है। बिल्कुल, सारे क्षेत्रवासियों का भाई सांसद है, मंत्री है, आपका भाई विधायक। ये कभी आया ही नहीं फीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जैसे अभी हम लोगों ने जो है खुशी का जो जिक्र किया, आपने व्यक्त किया, खुशी को सौंप दिया अपने जनता को, लेकिन ओवरऑल जो आपके परिवार की खुशी है, आपकी माता, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, किस तरह से इसको अपने परिवार के अंदर अपनी चहारदीवारी या कमरे में, ड्राइंग रूम में किस तरह से आपने खुशी का? देखिए सबसे खुशी बात की है हम लोग जीते हैं। दूसरी खुशी जब भैया मंत्री बने और ऐसा मंत्रालय उनको मिला जिस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे। और कल ही हम जो है जब भैया का मंत्रालय में पदभार ग्रहण करना था, माननीय मंत्री जी को जो है वेलकम करना था, माननीय मंत्री जी से आशीर्वाद लेना था, मार्गदर्शन प्राप्त करना था, तो संजोग से मैं भी गया था, मुझे भी अवसर मिला। तो मंत्री जी से उन्होंने परिचय कराया कि हमारे विधायक हैं, हमारे भाई हैं और इनकी शादी जो है मध्य प्रदेश में हुई। तो मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हमारे मध्य प्रदेश की बेटी आपकी बहू है। तो ये इतना जो है गौरवान्वित और इतना अच्छा, मतलब वहाँ का केंद्रीय मंत्री नहीं, तो ये वहाँ का नेता का जो परसेप्शन है, और ये मतलब सब लोग उनको मामा कहते हैं। और ये जो उन्होंने ये विश्वास कमाया है, और शायद इसीलिए कमाया है कि मतलब सारी महिलाएं, बेटियां सुरक्षित हैं उनके नेतृत्व में। और आज देखिए 29 की 29 सीट जो है भाजपा मध्य प्रदेश से जीती। तो ये घर में भी खुशी है, घर में भी खुशी है। और हमारे घर की बहुएं, हमारे जो है घर की बेटियां, हमारे सभी लोग, माएँ हमारी जो है, हमारी माँ जो है चंदन और दही खिला करके जो है भैया को कल भेजी, जो है मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ लेने के बाद जो ऑफिस गए। अच्छा, कार्यभार ग्रहण किया आप। तो ये अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा है। परिवार का साथ तो हमेशा एक जो है स्पिरिट और एक जो अनडाइंग एनर्जी का काम करता है। उनका सपोर्ट नहीं होता तो हम शायद इतने अच्छे मन से, स्वतंत्र मन से
और इतने एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाते। बिल्कुल। उनका support चलिए, तो है ही, मध्य बच्चों प्रदेश का से आपका support है। नाता है और मध्य प्रदेश के शिवराज जी आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं और आपकी किचन कैबिनेट जो है हाँ। मध्य प्रदेश से जुड़ी है। नहीं, हमारी धर्मपत्नी बहुत खुश है। आपकी और वाकई एमपी जो है वाकई से कहा गया है कि कैबिनेट हिंदुस्तान उनके का पास दिल है। उनके पास कैबिनेट है, वही तो ये अपने आप में नहीं, जो बड़े है अच्छे लोग हैं, वहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मध्य प्रदेश में एक चीज़ सबसे अच्छी देखने को मिलती है, जो हमें सभी स्टेट के लोगों को सीखना चाहिए, कि जो सस्टेनेबल सीडीजी के गोल्स हैं, कि हम कैसे अपने जो है एसेट्स को कैसे प्रिजर्व करते हैं, रादर देन गोइंग ऑन मेकिंग न्यू थिंग्स। हम नई चीज़ें बनाते हैं लेकिन पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं, और उसके एवज़ में सेक्रीफाइस होता है हमारे एनवायरनमेंट का। आज देखिए मानसून कहाँ से कहाँ खिसक गया, और जो है जो क्लाइमेटिक इम्बैलेंस है, और जो मतलब पूरा जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है, जिससे इन्वायरमेंट डिस्टर्ब है, गर्मी का किस तरीके से परिकाष्ठा है, टेम्परेचर 50 से 52 डिग्री चला गया, ये इस पर हमें काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चलते चलते ये कहूँगा कि बांसगांव की जनता को, और विशेष तौर से चूँकि अब राष्ट्रीय आपके ऊपर दायित्व आ गया, आपके भाई साहब के ऊपर, तो बांसगांव की जनता को केंद्रित रखते हुए संपूर्ण देश को एक संदेश आप क्या देंगे? हम बस यही देंगे कि जो आप लोगों ने ये देखा है 10 साल का कार्यकाल, आपने पहले भी 10 साल के कार्यकाल देखे, जस्ट कंपेयर इट विद द 10 years ऑफ नॉन बीजेपी गवर्नमेंट एंड दिस वन विद द बीजेपी गवर्नमेंट फ्रॉम 2014 टू 2024। जो डिफरेंसेस है वो अपने आप में एक एसेट है और एक अचीवमेंट है, और जो बाकी चीज़ें हैं उन चीज़ों पर हम लोग काम कर करके और राय मशवरा कर करके, जो हम अपने डिपार्टमेंट जो हमें गवर्नमेंट ने दिया है, और इस डिपार्टमेंट में इतना कुछ करने का जो है संभावनाएं, कि गांव-गांव को जो है गांव और शहरों की दूरियां जो कम करता है डिपार्टमेंट कम करता है, कम करता है। बिल्कुल। और जो है गरीब और अमीर की जो दूरियां हैं, जैसे हमारे बाकी नेता ये कहते हैं, इनकी दूरियां हमें कम करनी है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम जो है लोगों के बीच में डिफरेंसेस न क्रिएट होने दें। लोगों के बीच में जो हमारा व्यवहारिक पक्ष है डेवलपमेंट के साथ साथ, राजनेताओं का, हम सब का जो व्यवहारिक पक्ष है जनता के साथ, वो और मजबूती पाए, उसमें कोई सेंधमारी ना कर पाए, इस पर भी हमें काम करना है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। दर्शकों, आपने देखा कि डॉक्टर विमलेश पासवान जी ने अपना पक्ष रखा और अपने भाई साहब माननीय मंत्री जी का भी पक्ष रखा। निश्चित रूप से सरकार ने इन युवाओं पर भरोसा जताया है। जनता का भरोसा तो अपने युवा प्रतिनिधियों पर ही है। सरकार ने भी जो है दूरदृष्टि का जो है परिचय देते हुए इन युवाओं पर भरोसा जताया और एक बेहतर जिम्मेदारी दिया है, ताकि अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ संपूर्ण देश का वो विकास कर सकें। विमलेश जी, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका भी, आपने भी समय निकाला।